नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत। बुलेटिन का करेंगे आगाज और बात सबसे पहले किसानों की। हरियाणा के कुछ किसानों ने कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला की अगवाई में सीएम मनोहर लाल के साथ खास मुलाकात की है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि प्रदेश में बिजली मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला के नेतृत्व में आए अंबाला और यमुनानगर जिले के किसानों के प्रतिनिधिमंडल से भेंट हुई है और ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन को लेकर उनकी समस्या का जल्द समाधान करने का भरोसा भी दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है कि किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा में गन्ने का एमएसपी ज्यादा होने के चलते पंजाब के किसानों की तरफ से हरियाणा की शुगर मिलों में गन्ना बेचने के बारे में जानकारी दी है, जिस पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कांग्रेस सरकार की लापरवाही के चलते पंजाब के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि पंजाब में इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनेगी। उन्होंने गुरनाम सिंह चड़ूनी के सियासी पार्टी बनाने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा अनिल विज ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के कैबिनेट के फैसले को लेकर ओवैसी के बयान पर भी पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा है कि अजदुद्दीन ओवैसी की समझ पर देश भर में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और वही संदर्भ में चीजों को नहीं समझ सकते। विज ने यह भी कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने सोच समझकर महिलाओं और देश के हित में यह बड़ा फैसला लिया है। देखिए, हर आदमी को छूट है। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है। एक आदमी भी पार्टी बना सकता है, 2 वाला भी बना सकता है, 100 वाला भी बना सकता है, तो कोई भी बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो भी फैसला लिया गया है केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से वो बहुत अच्छा फैसला है, महिलाओं को इससे सुविधा होगी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर क्या बोला है कि कौन सी सरकार बनेगी पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भाजपा के गठजोड़ की सरकार बनेगी, दावा किया है अनिल विज ने। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। पंजाब में भाजपा और अमरिंदर सिंह गठबंधन पूरी तरह से विजय प्राप्त करेगा और वहां पर इस गठबंधन की ही सरकार बनेगी, क्योंकि बाकी सबको लोग देख चुके हैं, सबके कर्तव्य देख चुके हैं, सबके रंग ढंग देख चुके हैं, इसलिए इस गठबंधन की ही सरकार बनेगी। दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला दिल्ली हाईवे को अंबाला जगाधरी रूट से जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास भी किया। इस सड़क को बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा अनिल विज ने HSVP सेक्टर 34 में 3 करोड़ 41 लाख की लागत से बनने वाले समुदाय केंद्र का भी शिलान्यास किया है। इस मौके पर अनिल विज ने पूर्व की सरकारों पर भी तंज कसे है। विज ने कहा कि पहले नेता वाहवाही के लिए झूठी फ्लेक्स बैनर लगवाते थे, लेकिन बीजेपी झूठ की राजनीति नहीं करती। अनिल विज ने कहा कि अंबाला कैंट में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी उन्होंने दी है और बोला है कि लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। तो वहीं अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में महज कुछ दिनों के भीतर 3 महिलाओं की डिलीवरी के बाद मौत से हड़कंप मच गया है। दरअसल अनिल विज के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद अस्पताल की नई बिल्डिंग बनाई गई है और जहां दूरदराज से आने वाले मरीजों की भीड़ भी बढ़ गई है, लेकिन बीते कुछ हफ्तों के दौरान गर्भवती महिलाओं की सिजेरियन के दौरान मौत के मामले बढ़ने से खुद अस्पताल प्रशासन सख्ते में है। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल के पीएमओ ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रस्तुति विभाग रोजाना 10 से 15 डिलीवरी करवा रहा है। 30 बिस्तर की क्षमता के बावजूद व्यवस्था कम पड़ रही है। उन्होंने कहा कि स्टाफ पर वर्कलोड बढ़ने को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यह भी कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर उचित कदम उठाए जाएंगे।